सुबह के लिए मेरी शर्ट भी प्रेस कर दो। नौकर नहीं हूं मैं तुम्हारी। तो लाओ फिर मैं तुम्हारे कपड़े इस्त्री कर देता हूँ। सिलवटें निकाल लोगे? कपड़ों की तो निकाल ही लूंगा। और किसके निकालनी है? जो तुम्हारे माथे पर पड़ी हैं वो नहीं निकल रही। माफी से निकल जाएंगी। हाँ तो मांग लो माफी। मैंने कौन सा नखरा करना है माफी देने में। मैं माफी मांगू? मैं? हाँ तो इसमें क्या है, मांग लो माफी। हाथ ही तो जोड़ने हैं, कौन सा पांव जोड़ के मांगनी है। ठहर जाओ, तुम्हारी तबीयत तो मैं ठीक करती हूँ आज। ओए, मर गई निरस्यापा। पुप्पू या अल्लाह तेरा शुक्र। अम्मी, पढ़ा भी है और सुना भी है कि अल्लाह शुक्र करने वालों को बहुत पसंद करता है। बिल्कुल ऐसा ही। फिर हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो हमारा शुक्र करना भी उसकी बारगाह में कबूल नहीं होता? बेटा कबूल तो हर दुआ होती है और उसका कबूल होने का वक्त भी मुकर्रर होता है, लेकिन इंसान की जल्दबाजियां उसे नाउम्मीद कर देती है। एक तरफ तो वो दावा करता है सब्र का और दूसरी तरफ वो चाहता है कि फौरन ही उसकी दुआ कबूल हो जाए, वक्त का इंतजार भी नहीं करता। इंतजार लंबा हो जाए तो बेसब्री आ ही जाती है ना। देखे ना कितनी तेजी से वक्त गुजर रहा है। कल की बात है और 7 महीने भी हो गए। एक बार भी पलट कर नहीं आया। आएगा भी क्यों? तलाक जो देकर क्या है? उसे क्या पता था जिसे तलाक देके गया है वो उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। अब ये कहानी मुझे क्यों सुना रही है? आप ही ने तो कहा था कि तलाक नहीं हुई। और पता है अम्मी, जब से सुना था कि तलाक नहीं हुई कॉल की थी उससे ये बताने के लिए कि मां बनने वाली हूं। सारी खुशी धरी की धरी रह गई। रास्ता बदलने के साथ साथ उसने तो नंबर भी बदल लिया। इतना याद ना किया कर, नहीं तो एक दिन तूने भी याद बन जाना है। चले किसी ना किसी बहाने आपको याद तो रहूंगी ना अम्मी। कहते हैं ना किसी को सच्चे दिल से याद करो तो वो किसी ना किसी बहाने आपको याद जरूर करता है। क्या ये बात सच है अम्मी? तेरे पास अपनी माँ को रुलाने के अलावा और कोई बात नहीं है? सारा दिन बैठ के सोचती रहती हूँ अम्मी, और जब आप आती हैं तो लफ्जों की बुनती में बनकर आपको सुना देती हूँ। कभी ये भी सोचती हूँ अम्मी कि लड़ाई इतनी बड़ी तो नहीं थी जो उसने तलाक का बहाना बना लिया।
बेटा, जब कोई छोड़ने का इरादा कर लेना तो उसके लिए जरा सा बहाना ही काफी होता है। कोई अब करना क्या है? मेरा स्यापा प्राजी, भाभी क्या बताएगी? मुझे तो गुस्सा हो रहा है इस पर। जिस दिन इसकी बात मानकर मैंने असद और रानी की शादी की थी, ओ, पुरानी बात है। उसी पुरानी बात ने ना आज ये दिन दिखाया है। मेरा तो दिल कर रहा है मैं आज ही तुमसे तलाक ले लूं। मेरा स्यापा, जिंदगी में सुकून नाम की कोई चीज ही नहीं रही। एक खबर और है नुसरत, हमारी नहीं जन्नत की, इसे भी तलाक हो गई है। अब समझ आया ये नहुसत चली कहां से है। ये निक्की है मनहूस मारी। हाय अल्लाह जी, देख ले अम्मा, तेरी बेटी को मनहूस मारी कह दिया, यही सुनना बाकी रह गया था। अम्मा अब तो दुआ के लिए हाथ उठा ले, बुला ले इन्हें अपने पास, तेरा भी दिल लग जाएगा और मुझे भी सुकून मिल जाएगा। हो गई मुकम्मल? नहीं, अभी मुसल्ले पे बैठकर दुआ करूंगी। रहमत, इससे मुसल्ला बिछा के दे, इस जिंदगी से तो मौत ही अच्छी। कि प्लीज सब कुछ भुलाकर फिर से जिंदगी शुरू करते हैं, फ्रेश स्टार्ट। कितनी बार? ये जिंदगी तो हम 2 बार पहले भी शुरू कर चुके थे। ओहो, खर्चे का दावा बीवी की तरफ से होता है, शौहर की तरफ से नहीं। करने दो दावा, हम भी केस लड़ेंगे फिर। वो वकील है, कोई भी इल्जाम लगा देगी लड़के पर। इस जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है। ओह, क्या हो गया है नुसरत? इतनी खबरें तो सुना दी हैं तुमने, अभी पूछ रहे हो क्या हुआ नुसरत? हमारे तो अपने घर के मसले नहीं सुलझ रहे और ऊपर से वो बहू रानी। वो भी मसला हमारे घर का ही है। अच्छा, क्या करें फिर? झुकना पड़ेगा। हम भी खर्चे का दावा करेंगे। ओहो, खर्चे का दावा बीवी की तरफ से होता है, शौहर की तरफ से नहीं। करने दो दावा, हम भी केस लड़ेंगे फिर। वो वकील है, कोई भी इल्जाम लगा देगी लड़के पर। तो फिर क्या करूं? किसको मनाऊं? बेटी को या बहू को? लॉस किस में ज्यादा है? बहू में। तो बस फिर उस पे फोकस कर। ठीक है, मैं शाही को फोन करके कहती हूँ कि मनाए अपनी बीवी को, और रानी और असद को तू संभाल ले। बस अब खुश हो? नींद नहीं आ रही तो मैं क्या करूं? लोरी सुनाने का नहीं कह रहा, और वैसे भी तुम्हें आती कहां है? जाओ, जाके अपनी माँ से सुन लो। कब्र पर जाऊं? हाँ तो जाओ। तुम्हारा सलाम भी कह दूं? अगर अम्मा ने कहा कि बहू को भी ले आते तो? उन्हें क्या पता कि मैं उनकी बहू हूं। रूहें फिरती हैं ना, देखती रहती हैं, पर हमें दिखाई नहीं देती। अच्छा, तो तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? मुझे पता है तुम्हें डर नहीं लगता। एक बात पूछूं? बको। सुना है जिस मोहब्बत में लड़ाई ना हो उसमें मुनाफकत होती है, और जहां मुनाफकत हो वहां मोहब्बत का क्या काम? फिर भी सब यही कहते हैं, देखो कितनी मोहब्बत है दोनों में, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। ऐसा है क्या? मुझे क्या पता, मैंने भी सुना ही है।
अगर उस हिसाब से देखा जाए तो मेरी मोहब्बत में मुनाफिकत नहीं है। तो क्या मैं मुनाफिक हूँ? ये फैसला तो तुमने ही करना है ना। तुम्हें मैं बताती हूँ। हाय मेरा सर फाड़ दिया, हाय मेरे अल्लाह, इतने जोर का मार दिया, मेरा सर फाड़ दिया। तौबा। तुम दोनों की लड़ाई में ना मैंने मर जाना है। तुम इतनी बढ़ गई हो कि घर की इज्जत को गैर मर्दों के पास लेके जाओगी? हाँ, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया? हाँ उठाऊंगी। क्या करोगे तुम? क्या करोगे तुम? हाँ, छोड़ मुझे, पकड़ मेरा, छोड़ मेरा। अरे रानी, जन्नत, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। गलती होगी, तुम जैसी आवारा औरत को घर की इज्जत बना के ले आए। चलो निकलो यहाँ से। क्या मतलब? क्या कहना चाह रही हो? मैंने किया क्या? कोई दलील नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारी। सिर्फ इतना बताओ कि तुमने इनकी बेटी को गैर मर्दों के पास भेजा था। लेकिन कोई तुम्हें तलाक याफ्ता कहे, दुख तो होगा ना मुझे। बहुत हूं ना, दुख तो होता है, मगर वक्त के साथ साथ खत्म हो जाएगा इस दुख का दर्द भी। मेरी बेटी खुश रहनी चाहिए। लो, तुम तो जाग रही हो। शाहजमान भाई कॉल कर रहे हैं, ये लो बात कर लो। हेलो। हेलो फरीशा, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? बोलो, क्या कहना तुम्हें? अब वो समझ नहीं आ रही, बात कहाँ से शुरू करूं? अभी खत्म तो नहीं हुई जो दोबारा शुरू करने का सोच रहे? फरीशा, इंसान अकेला हो तो बहुत सी सोचे इंसान के जहन को गुमराह करती। तुमने अभी तक वो बात नहीं की जिसके लिए फोन किया। फरीशा, अब लंबी बात क्या करनी, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि प्लीज सब कुछ भुलाकर फिर से जिंदगी शुरू करते, फ्रेश स्टार्ट। कितनी बार? ये जिंदगी तो हम 2 बार पहले भी शुरू कर चुके हैं, सब कुछ भूल के फिर से कर लेते ना। फरीशा, मैं माफी मांग लेता हूँ, मैं माफी मांग लेता हूँ जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसकी। माफी? आज दूसरी रात है शायद, माफी का ख्याल इतनी देर बाद क्यों आया? फरीशा, मुझे भी गुस्सा था। किस बात पे? तुम्हारी लापरवाही पर। मेरी लापरवाही? अगर मैं लापरवाह होती ना तो तुम्हारी बहन की इज्जत आज महफूज ना होती।
हाँ फरीशा, सही कह रही है तुम। अभी मुझे मीना ने सब कुछ बता दिया है। मीना ने बताया तो तुम्हें एतबार है, वरना अपनी बीवी पे एतबार नहीं था तुम्हें। एतबार की बात करो तो मुझे खुद से ज्यादा तुम पर एतबार है फरीशा। झूठ। मैं सही कह रहा हूं। गलत कह रहे हो। जो लोग कहते हैं ना कि मुझे तुम पे अपने से ज्यादा एतबार, दोगले होते हैं। तो फरीशा अब तुम मुझे ऐसे तो मत कहो। तुम जानती हो, तुम्हें पता है मैं कितना प्यार करता हूं तुमसे। प्यार जतला के बताया नहीं जाता, नजर आता है वो। क्या तुम्हें मेरा प्यार नजर नहीं आता? सुनो शाही, मैंने शादी अपने अब्बू की मर्जी से की थी। अब मैं जो करूंगी सिर्फ उनकी खुशी के लिए करूंगी। माफी नहीं दोगी? मुझे नींद आ रही है, सुबह बात करेंगे। क्या कहा उसने? जाओ प्लीज, तुम भी सो जाओ जाकर। सुन तो लिया आपने, क्या कहा है मैंने? शाही, मैं उसका पूछ रही हूँ उसने क्या कहा है? क्या कहना है अम्मा, नाराज है बहुत। कहा क्या ये तो बताओ। आपके सामने मनाने की कोशिश तो की है, माफी का भी कहा है। उसने क्या जवाब दिया ये बताओ। अम्मा ज्यादती तो हुई है ना। मैंने कुछ चीज उठा के सर पर मार देनी है तेरे, बता ही नहीं रहा। अम्मा उसने कहा है सुबह बात करते हैं, अभी नींद आ रही है। उसे या तुम्हें? उसे अम्मा, उसे। अभी बात कर लेती, जो भी करनी थी। अब उसकी मर्जी है, इंतजार तो करना पड़ेगा अब सुबह तक। शाही, अगर उसने सचमुच खुला का दावा कर दिया तो कोई और शादी करेंगे और क्या अम्मा। लॉस हो जाएगा बेटा जी। तो ये सब कुछ करने से पहले सोचना चाहिए था ना। कर सब रब दे हवाले, छड़ चाहता क्यों संभाले, जाने दे जो है जाता छोड़ के, दिल को नए से भरम क्यों, फिर ख्वाहिशों के जख्म क्यों, मंजिल मिले है राहें जोड़ के। लो चाय पी लो। अम्मी, पता नहीं नींद क्यों नहीं आ रही आजकल। अरे बेटा आखिरी टाइम है ना, ऐसा ही होता है, नींद नहीं आती। कौन सा टाइम, मेरे जाने का या इसके आने का? ज्यादा बकवास की ना तो ये गरम गरम चाय तुम पर फेंक दूंगी। हाँ फिर तो वक्त से पहले ही वक्त आ जाएगा। देखो मारिया, अब सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब ना करो। अच्छा ना अम्मी, आप तो खाम खा लड़ने ही लग जाती है मेरी हर बात पे।
अंडा बना दे। चाय पी। मैं कुछ लेने नहीं आया, मैं तो मारिया, मैं तो देने आया। तलाक तो दे चुके हो तुम, और क्या दोगे? मैं अपनी बेटी की तरफ से एक बार फिर आपसे माफी मांगता हूँ। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप शर्मिंदा कर रहे हैं। हम तो खुद आ रहे थे फरीशा बेटी को लेने के लिए। इन दोनों की लड़ाई में ना मैं बवरचन बन गई। चाय तक तो ठीक था, अब नाश्ता भी बनाओ। रहमत, हाँ जी, मुझसे नहीं होती ये चाकरी। आगे ना अपनी बहन के लिए नाश्ता बनाओ। अल्लाह जी, ये क्या नसीब लिख दिए हैं। अब मुझे अपनी माँ जैसी भाभी के हाथ से नाश्ता भी नहीं मिलेगा। ज्यादा चूचा की ना तो चम्मच मारने मैंने तुम्हारे। नुसरत, बहू वापस आएगी तो फिर उसे इसी काम पे लगा देंगे। पर मैंने तो उसे ये कहा था कि जब तक वारिस नहीं देती किचन में ना आना। मेरा स्यापा। भाभी, अगर वो बांझ निकली तो तेरी तो सारी जिंदगी किचन में ही गल सड़ जाएगी। हाँ, सीख ले कुछ इससे। मैं तो कहता हूँ इसकी बात मानती रहे, बहू पे रोब जमा रहेगा। मगर बहू आएगी कैसे? लाना पड़ेगा। मेरा स्यापा, अंडा जल गया भाभी। मगर लाएंगे कैसे ये भी बता। दोनों चलती हैं, मना के ले आएंगी। तू माँ बन जाना, मैं माँ जैसी बन जाऊंगी। वाह, एक बार आ लेने दे उसे, फिर हैंडल कैसे करना है ये तू मुझ पे छोड़ दे। रानी को भी बहुत गुस्सा है उस पे। हाँ तो ले लेगी ना बदला, नन भराई रस्म समझ के। मेरे ख्याल में सबसे पहले उसे वापस लाने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो रहमत। इससे पहले कि वो कोई फैसला सुनाए, हमें उसे जाके ले आना चाहिए। मेरा स्यापा, हाय हाय भाभी, अंडे की दूसरी साइड भी जल गई। इसमें डाल दे। आई शाबाश। भाभी, मेरा अंडा। मालिया, किसी ने आना है क्या? नहीं, नहीं तो फिर यहाँ बैठी दरवाजे की तरफ क्या देख रही है? बस ऐसे ही नजर टिक गई दरवाजे पर। एक दो बार हटाने की भी कोशिश की, हटी नहीं। क्यों? आज सुबह से एक कौवा बोल रहा था हमारी मंडेर पे। मुझे लगा शायद किसी के आने का पैगाम दे रहा है। दुखों के अलावा इस घर में कुछ नहीं आना। और कौवे
दुख का पैगाम लेकर नहीं आती। तो फिर वो इतने फुदक फुदक के क्यों बोल रहा था? भूख लग रही होगी। बेचारा ये आस लेकर मुंडेर पर आया होगा कि कुछ खाने को मिल जाए। उसे क्या पता कि जिस मुंडेर पर वो आस लेकर आया है उनकी आस तो रोज टूट जाती है। अच्छा, मैं जरा दुकान से सौदा ले आऊं। ख्याल रखना। इस इश्क की दुआ से अभी आती हूँ थोड़ी देर में। फना से हम दर्द सहने वाले लगते जरा जुदा से। दर्द न जाने और कोई दर्द न जाने कि रोए भर भर अखियाँ, सुन कोई दिल के दर्द न जाने। ये देखो बेटा, ये है तुम्हारा घर। अरे हम तो मेहमान हैं तुम्हारे, हमें अंदर आने के लिए नहीं पाओगी? आए वो। जन्नत आ जाओ भाई, कितना तैयार होगी अब। आ गई भाई, आ गई, हो गई तैयार। क्या शोर। अरे भाई साहब, आप, शुक्र है आप मेरी बेटी को ले आए, वरना हम तो आप ही के घर आने वाले थे अपने घर के नसीब को लेने। बेटी का बाप हूं बहन, बेटी को उजड़ने का सोचता हूं तो जान निकल जाती। अरे भाभी, सारी बातें यहाँ खड़े खड़े करेंगे। बहू के आने की खुशी ही इतनी है कि सब कुछ भूल गई है। खबरदार खबरदार रहमत, ये बहू नहीं मेरी बेटी है, बल्कि हम दोनों बहू हैं इस घर की। ये बात मेरी इस बेटी ने समझाई है मुझे। आए ना भाई, आए बैठ प्लीज। आ जाओ बेटे, प्लीज बैठो बेटा। जन्नत वो चाय बना दो। निराश से आपा, अच्छे भले हम इनके घर जा रहे थे, कम से कम चाय तो नाना बनानी पड़ती। देखो जन्नत, वो भाई साहब की चाय में चीनी न डालना। निराश से आपा। तुम हैरान होगी मुझे अपनी दहलीज पर देखकर। नहीं, परेशान हो गई। अब तो कुछ भी नहीं मेरे पास देने को।
फिर दहलीज पे आई को क्या दूं? मैं कुछ लेने नहीं आया, मैं तो मारिया, मैं तो देने आया। तलाक तो दे चुके हो तुम, और क्या दोगे? नहीं मारिया, वो तलाक नहीं हुई। मैंने पूछा है किसी से, जब मुझे पता चला तो वहां बनने वाली पर लग गए मुझे, बिना रुके आ गए तुम्हारे पास। वक्त तो भी पर लग गए, बिना रुके ही चलता जा रहा है। 2 महीने बाद पक्की हो जाएगी, सुना ही नहीं। नहीं मारिया, नहीं होगी पक्की। मैं फिदिया दे दूंगा, उसके बाद मारिया, उसके बाद मैं और तुम हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारेंगे अपने आने वाले बच्चे के साथ। तुम आओ अंदर। अम्मी बाहर आए, देखिए कौन आया है। मैंने कहा था ना कौवा बोल रहा है, और मेरी नजर भी दरवाजे पे टिकी हुई थी। बाहर आए। अम्मी बहुत खुश हो जाएंगे तुम्हें देख के। अम्मी बाहर आए ना। अम्मी आए तो। अरे मारिया, अम्मी वो आ गया। अब तो तुमने भी ख्वाब देखने लग गई। हाँ? इन ख्वाबों ने भी मेरी जिंदगी को मजाक ही बना दिया। ना दिन देखते हैं ना रात, आंख बंद करते ही आ जाते। अल्लाह माफ करे, दीनदार भी दीन की बातें एक जैसी नहीं करते। क्या हो गया अम्मी? अरे पहले जब मैंने मोहल्ले के मौलवी से पूछा था तो उसने कहा था कि तलाक नहीं हुई। मैंने भी शुक्र अदा कर लिया, और अब जब बड़े मौलवी साहब मस्जिद से निकल रहे थे तो मैंने भी ऐसे ही उनसे बात कर ली, तो उन्होंने कहा कि तलाक हो गई है, बस इद्दत की मुद्दत 4 से 9 महीने हो गई है। अब बता, ये भी भला कोई बातें करने वाली? मुझे भी पता है अम्मी, मगर मैं आपका दिल रखने के लिए चुप रही कि अगर मेरी अम्मी सास पे खुश हैं तो 9 महीने खुश रहे। मेरी वजह से ही तो आपको ये दुख देखने पड़ रहे हैं। एक गलत फैसले ने मेरी जिंदगी जन्नत से जहन्नुम बना दी। इसी वजह से मैंने उस वकील का नंबर भी डिलीट कर दिया था, कार्ड भी फाड़ के फेंक दिया। मुझे माफ कर दिया। बस कर दे मेरी बच्ची, बस अब और कुछ नहीं सोचना। जितना सोचोगी उतनी परेशान होगी, और इसका असर बच्चे पे पड़ेगा। ख्वाब जो जुदा हुए आँखों से फना हुए, आँखों में ही तेजो पलझी, हाथ पकड़ने वाले दिल में उतरने वाले, दिल से उतर कर चल दिए।
मैं अपनी बेटी की तरफ से एक बार फिर आपसे माफी मांगता हूँ। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप शर्मिंदा कर रहे हैं। हम तो खुद आ रहे थे फरीशा बेटी को लेने के लिए। हाँ जी, सारी रात रोती रही है, कह रही थी मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। हाँ ना, मैं बेटी बना के लाई थी इसे। घर सूना सूना हो गया था मेरा। हाँ हाँ बिल्कुल, आप ही की बेटी है और अब ये साबित भी करेगी। मेरी बात को गलत ना समझिएगा, लेकिन माँ के समझाने और बाप के सिखाने में ना फर्क होता है। आपकी बेटी आपकी परवरिश में पली है, इसलिए मर्दों की तरह रोब झाड़ने की आदत है उसे। फट से जवाब दे देती है। वो शुरू से ही ऐसी है, मगर कभी गलत बात नहीं करती और सही बात किसी को अच्छी नहीं लगती। बस इतनी सी बात है, अगर समझ आ जाए तो झगड़ा ही ना हो। माशाल्लाह, कितनी अच्छी बात की है। ऐसी बातें हम किसी जमाने में स्पीकर पर जुम्मे के खुतबे में सुना करते थे। एक्सक्यूज मी, आपका तारुफ? वेद भाई, ये मेरी छोटी बहन है निक्की। अच्छा, तो ये शादी में नहीं आई थी? मेरा स्यापा, वो असल में मेरी सास का हाथ कट गया था। हाथ कट गया था? हाँ, फिर इसीलिए रहमत ने कहा था कि तुम अपनी माँ का ख्याल रखो। वही इसकी माँ हुई ना, सास भी भला कोई नाम है? वेद भाई, हम लोगों ने अपनी बहन बेटी को बस यही सिखाया है। मेरी बेटी अब आप सबके गिले शिकवे दूर कर देगी और इस घर की बेटी बन के दिखाएगी। जी जी, माशाल्लाह समझदार है मेरी बेटी। बस कभी कभी ऐसे लगता है अदालत लग गई है हमारे घर में। नहीं, अब नहीं लगेगा आपको ऐसा। फरीशा बेटी, ससुराल में आई हुई लड़कियां अगर अपने सास और ससुर को अपना माँ बाप समझने लगे फिर तो झगड़े ही कोई नहीं है। आज से यही तुम्हारे माँ बाप हैं। बेटा, तुम्हारी हर खुशी और हर गम पे सबसे पहले हक इनका है और इनकी खिदमत करना तुम्हारा फर्ज है। अच्छा, अब वादा करो तुम्हारी तरफ से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। मेरे सर पे हाथ रखो, रखो मेरे सर पे हाथ।